नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का। जैसा कि परसेंटेज का मेरा पिछला वीडियो था जिसमें हम लोग चुनाव के बारे में सिंपल क्वेश्चन सीखे थे, मतलब बेसिक सीखे थे चुनाव के बारे में। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो चुनाव का स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है, जो कि आपके यूपीएसआई ग्रेजुएट लेवल परीक्षाओं में, जैसे आप एनटीपीसी जो रेलवे का परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी परीक्षाओं में आता है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक सुलझा हुआ कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको आपको कुछ याद नहीं करना है, समझ जाते हो तो बिना पेन चलाए ऐसे क्वेश्चन लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला काम डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आराम से ध्यान से आपको डिटेल से समझाऊंगा, एकदम लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि कहानी क्या होती है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने गाँव के बारे में। ठीक है, गांव में जो प्रधान का जब चुनाव होता है तो उसमें चुनाव में जो वोटर लिस्ट होती है, तो आप लोग फोकस किए होंगे कि सभी लोग वोट देने नहीं जाते। वोटर लिस्ट में जितना नाम होता है वह नाम हमेशा 100% होता है। वो क्या करता है, गांव के सभी लोगों का संख्या होता है। ठीक है, जिसमें पुरुष महिला और जितने भी लोग आते हैं सब आते हैं। अगर जो लोग अमेरिका में हैं या मुंबई में हैं, ठीक है, और प्रधानी का चुनाव हो रहा है तो वो लोग वोट देने नहीं आते हैं। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 100% मत है तो कुछ परसेंट लोग वोट नहीं देते हैं, है ना। तो अगर फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, कभी कभी चुनाव में जो लोग वोट देने जाते हैं उसमें कुछ वोट खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब ये है कि अवैध हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो अवैध मतों की भी गणना नहीं की जाती। जो लोग मत नहीं देते हैं पहले उसको हटाते हैं, फिर अवैध मत को हटाते हैं जो खराब हो जाता है। उसके बाद जो फ्रेश वोट बचता है, वैध, जिसको बोलते हैं वैलिड वोट, वैलिड वोट का ही बंटवारा होता है जीतने और हारने वाले पे। ये बात को ध्यान दीजिएगा कि किसी भी चुनाव में कुछ व्यक्ति जो है वोट नहीं देते हैं तो उनको हटा लेते हैं, जो वोट अवैध हो जाते हैं उनको हटा देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फ्रेश वैलिड मतलब वैध वोट बचता है, वैध वोट का ही हम लोग क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं जीतने हारने वाले में। तो कभी कभी यह होता है कि यही हमारे ग्राम प्रधान में जो चुनाव होता है वो बैलेट पेपर से, मतलब लोग का पेपर से होता है, कुछ लोग अंगूठा लगाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके सामने 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो 4 उम्मीदवार का सिंबल कुछ ना कुछ दिया होगा। तो कुछ लोग अंगूठा ऐसे लगाते हैं कि आधा इनको पड़ जाता है। ठीक है भाई, इनसे भी पैसा लिए थे, इनसे भी पैसा लिए थे, बराबर बराबर दे दिए। तो ऐसे वोट को इनवैलिड माना जाता है। जब इसका गणना की जाती है तो समझ नहीं पाते कि भाई इनको पड़ा कि इनको पड़ा। कभी कभी ऐसा कुछ लोग सिग्नेचर कर, तो ऐसा सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक है, इनके पे भी इनके पे भी। तो ऐसे वोट को अमान्य माना जाता है और इसी वोट को हम लोग क्या बोलते हैं, अवैध, जिसको बोलते हैं इनवैलिड वोट। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। अगर ये एग्जाम्पल आप ध्यान से समझ गए तो आने वाले जो मेरे 4 से 5 एग्जाम्पल है उसको भी आप समझ जाओगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन दिया, मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन दिया है कि भाई किसी चुनाव में 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत पाकर 1440 मतों से क्या हो गया, विजयी हो गया। तो कुल मतों की संख्या बताएं। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 1440 मत पाकर, है ना, 60% मत पाकर 1440 मतों से विजयी रहा। तो कुल मतों की संख्या बताएं। ऐसे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ये जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखा हूँ यह एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, प्री में नहीं आते। ठीक है, तो मैं इसका एकदम पूरा डिटेल तरीके से बताता हूँ, कुछ याद नहीं करना, शॉर्टकट भी मैं बताऊँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी गांव में किसी भी वोटिंग सिस्टम में हमेशा कुल मत हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। सारा खेल 100 का है, ध्यान देखिएगा। अब कह रहा है कि वोटिंग नहीं हुआ, मत का प्रयोग नहीं हुआ। तो मत का प्रयोग नहीं हुआ, कितना परसेंट नहीं हुआ, 10%। इसका मतलब है कि मत का प्रयोग कितना हुआ, मत नहीं हुआ, मत का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो 100 में से इसका मतलब कितना हो गया, 90%। भाई 100 में से 10 लोग वोट देने के तो कितने लोग बचेंगे, 90। और ध्यान देखिएगा, फिर कह रहा है कि 20% अवैध घोषित कर दिए गए। इसका मतलब ये है
कि अवैध मत कितना होगा भाई, अवैध मतों की संख्या निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 90 का 20% निकालेंगे तो 90 का 20% कितना होता है 18। 90 रुपये का 10% 9 रुपया तो 20% कितना हो गया 18%। इसका मतलब ये है कि 90 का 20%। ध्यान दीजिएगा, अवैध मत कैसे निकालेंगे इस बात को फोकस कीजिएगा, यही है। इसी के बाद हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, वैध मत। जब हम सिस्टम जान लेते हैं तो हमको क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये सब चीज़ें हम लिख रहे हैं, आपको दिमाग में सोचना है। टोटल वोट 100% होता है, 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया तो कितना बचा 90। ठीक है, चलो हम परसेंट हटाते हैं, मतलब 90 बचे। 90 लोग जो वोट देने गए उनका 20% खराब हो गया, तो 90 रुपये का 10% 9 रुपया होता है, तो 20% 18, मतलब 90 में से 18 लोग खराब कर दिए। तो भाई वैध मत कितने बचे, तो 90 में से 18 घटाओगे तो हमारा कितना बचा 72%। अब ध्यान देखिएगा कि जीत और हार का जो बंटवारा होता है इसी वैलिड वोट से होता है, सारा खेल इसी का है। तो आइए अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इधर हम लोग सॉल्व करते हैं कि भाई टोटल वोट 72% है और यहाँ जीतने वाले का नाम A दे दो, हारने वाले का नाम B दे दो। जीतने वाला बंदा 60% पाया और हारने वाला बंदा कितना पाएगा 40%। तो ये अपने आप में हमेशा 100% होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए कि भाई जीतने वाला उम्मीदवार है इसका 60% पाएगा तो हारने वाला इसका 40% पाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग सिंपल लेवल सीखे थे वहाँ जाके सोचते हैं कि भाई ये 60% पाया 40% पाया है, तो ये बंदा A ने B को कितने परसेंट से हराया 20% से हराया। और आप देख रहे हो कि कितने मतों से विजयी रहा है, ये 1440 मतों से विजयी रहा। इट मीन्स 20% इक्वल टू 1440, है ना। इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं 20% इक्वल टू 1440, तो 1% निकालोगे 0 से 0 गया, इसका आधा कितना होता है 72। इसका मतलब 1% 72 हो जाएगा, तो कुल वोट अपने आप में कितना हो जाएगा जी 7200। ये आपका वैध मत है, याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि आपका ये टोटल वैध मत कितना हो गया 7200। ये भी आपका आंसर नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। जो भी बंटवारा, देखिए बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है कि ये जो जीतने वाला बंदा पाएगा तो भाई 72 का 60% पाएगा ना। आप रफ पे सॉल्व करेंगे 72 का 60% निकालेंगे, 72 का 40% निकालेंगे, दोनों को घटा के जब सॉल्व करेंगे तो टोटल ये आएगा 7200 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 7200 आया है यह आपका वैध मत है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो इसका मतलब ये 7200 जो है वैध मत है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे भाई, वो ध्यान देखना ये कितना परसेंट है, तो वैध मत जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट हमारा 72% और ये कितना है 7200 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगी 100, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 10,000। ये आपका टोटल वोट है, यही हमसे पूछा है। ये आपका जो आया है ये उस गांव का टोटल वोट है। उम्मीद करते कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वोट हो गया। आइए एक बार मैं फिर समझाता हूँ। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और आपसे यह उम्मीद की जाती है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के बिना पेन चलाए सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, सबके टर्म्स को समझिएगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गांव में 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, ओरली सॉल्व करते हैं। तो भाई 100 में से 10 लोग नहीं दिए तो कितने लोग दिए 90 लोग दिए। और 90 का 20% मतलब 90 रुपये का 20% 18 रुपया। 90 में से 18 खराब हो गया तो कितना बचा 72 बचा। इस 72 में से जीतने वाला बंदा जो है 72 का 60% पाया है और हारने वाला कॉमन सेंस की बात है 72 कितना पाएगा 40% पाएगा, जैसा पिछले वीडियो में सीखे हो। तो इस दोनों का डिफरेंस, इस बंदे ने इसको जो है 20% से हराया, जबकि दिया हुआ है 1440 मतों से हराया। इसका मतलब 20% बराबर 1440, तो 1% बराबर 72, 100% बराबर 7200। ये जो 7200 ये आपका टोटल नहीं है, ये 7200 आपका टोटल वैलिड वोट है। एग्जाम में वैलिड वोट नहीं पूछता, ये ऑप्शन 7200 दिया रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से अब इसको रिलेट करना है कि भाई 72% इक्वल टू 7200, देन 1% इक्वल टू 100 रुपीज़, देन 100% इक्वल टू 10,000। इसका मतलब यह हो गया कि देखो अब हम सब चीज़ को निकाल सकते हैं। कुल मत कितना है बच्चों 10,000। 10,000 का 10% कितना होता है 1,000। कितना लोग, कितना रहा 9,000 लोगों ने दिया और 1800 लोगों ने ख़राब कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा 7200 बचा। देखो सब कुछ सेट हो गया क्या।
तो आप अगर टोटल निकाल देते हो, इस सिस्टम को समझ जाते हो, तो आप हर क्वेश्चन का कोना कोना निकाल सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका कोई शॉर्टकट मत ढूंढिएगा, इसके बातों को ध्यान से समझकर ओरली बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप अधिक से अधिक सोच के आप इसको ओरली बनाने की कोशिश कीजिएगा। और यह आपके एग्ज़ाम के, आपके बुक का क्वेश्चन है, SSC CGL के एग्ज़ाम में आया हुआ है। आप इस सिस्टम का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, किसी चुनाव में 8% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, पिछले क्वेश्चन में था कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का पाया था, इसमें जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का पाया है। तो जैसा कि आप जानते हो, कुल मत हमेशा 100% होता है। और कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत पाकर 1100 मतों से विजयी रहा। तो क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि ध्यान से क्वेश्चन शब्दों को देखिएगा कि टोटल वोट हमेशा अपने आप में, ध्यान देखिएगा, जो टोटल वोट होता है अपने आप में 100% होता है, और आपका अवैध जो हो गया वो 8% है। तो वैध कितना होगा बच्चों, हमारा 92% मत होगा। और जीतने वाले, ध्यान रखिएगा, अब हम यहाँ लिखेंगे 92%। अब कह रहा है कि भाई जीतने वाले का नाम ए और हारने वाले का नाम बी। प्रश्न में कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, वैध मतों का नहीं, कुल मतों का, कुल मत कितना होता है 100, शब्द पे ध्यान दीजिएगा 100, कुल मतों का 48% पाया है, मतलब 100 में से 48 पा गया। तो ये पूरे 100 में से 48% पाया है, जबकि ये कितना पाया है, कितना हमको वैध मत है 92% में ही, क्योंकि 8% तो खराब है। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने पूरे वोटर लिस्ट का 48% पाया है, जबकि पड़ा है 92%। तो इसको कितना मिला होगा, 92 में से 48 घटा दो, ठीक है। तो 12 में से दोगे आप, घटाओगे तो देखो कितना आएगा, 44% आएगा। और कह रहा है कि 1100 मतों से हरा दिया। इसका मतलब देखो, इस दो का डिफरेंस ये कितने परसेंट से हराया है, 4% से। और 4% बराबर कितना होता है बच्चों, 1100, ठीक है। तो 4% बराबर 1100, तो आप निकालोगे 1% इसको तो कितना होगा, 1100 बटा 4, ठीक है। तो हमको 100% निकालना है, कुल मत कितने हैं, तो 1100 बटे 4 गुणे क्या कर दो 100। इसको सॉल्व कर देखो कितनी बार में आएगा, 25। तो अब सॉल्व कीजिए, 00, 25 से कम 25, 25 से कम 25 दो 27। इसका मतलब उस गांव में टोटल कितने वोट रहे होंगे, 27,500 वोट रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का पाया है, और कुल मत कितना होता है 100%। और 100 में से जब ये 48 पा लेगा, और जबकि बंटवारा हमको 92% का ही करना है, तो 92% में से आज जब 48% घटा लोगे तो कितना बचेगा 44%। हारने वाला बंदा 44% पाएगा। तो जो पिछला लेक्चर था वो कुल वैध मतों का, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। इसमें क्या है कि भाई कुल मतों का, वोटर लिस्ट का पूरा जो 100 होता है उसमें से इसने क्या ले लिया, 48 ले लिया, जबकि बांटना 92 ही है। तो 92 में से 48 ले लिया, इसके लिए कितना बचा 44, 4% बराबर 1100, 1% बराबर निकाल दिए, 100% निकाल दिए, तो मिल जाएगा 27,500। अगर आपसे पूछे कि भाई ए को कितना मिला, तो इसका 48% निकाल दो, बी को कितना मिला 44% निकाल दो। पूछे कि कितना अवैध मत है, इसका मतलब टोटल जो वोट है वो 27,500 है। तो हम 27,500 का कितना निकालेंगे, 8% निकाल देंगे। हम 27,500 का हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर 92% निकालेंगे, तो हमें वैध मत मिल जाएगा। इस पूरे सिस्टम को आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा वैरायटी था। पहला वैरायटी ये था कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का था। इसमें दिया है जीतने वाले ने कुल मतों का, जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे डिफरेंट थे। ये दोनों टाइप मैंने आपको बताया। इसको समझने के बाद मैं स्क्रीन पे आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नहीं आता है तो हमारे व्हाट्सएप पे आप क्या कीजिए, उसको सेंड कर दीजिए, मैं इसको बनाऊँगा, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू।
आप इस चीज़ को बहुत सीखिए, अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि ये 2 वैरायटी है। एडवांस लेवल का ये है क्योंकि आपके मेंस के परीक्षा में आता है चुनाव वाला, बहुत बच्चों को चुनाव में समस्या होती है। 2 शब्द चुनाव में होता है, एक टोटल वोट का और एक आपका वैलिड वोट का। तो ये सेकेंड कॉन्सेप्ट जो मैं अभी बताऊँ, ये टोटल वोट का बंटवारा करना था, और जो पिछला कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो आपका वैलिड वोट का था। तो ये उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। 2-3 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे आपको, जो कि आपके स्क्रीन पर भी शो करेगा, आप उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है।